पास जो माइक्रोमीटर या स्क्रू गेज है, इसका जो मेन स्केल है, मेन स्केल के ऊपर क्या रीडिंग है? 0 1 2 3 4 दिख रहा है, नजर आया? 1 2 3 4। अब लेकिन देखिए इसमें एक चीज और है, इसके जस्ट नीचे एक लाइन और दी है, देखी? ठीक है, तो ये लाइनें क्या दिखा रही हैं? ऊपर की तो चलो मान लेते हैं अपन mm की हैं, नीचे की क्या है? 0.5 mm की है। देखिए ये इस और इस लाइन के बीच में ये वाली लाइन है ना, फर्स्ट और सेकंड के बीच में और थर्ड और इसके बीच में ये, ठीक? और उंगली रख के दिखा देता हूँ, है ना, ये और ये यहाँ से इस तरह से और ज्यादा अच्छे से होगा, 1 2, ठीक? तो अब इससे एक चीज क्लियर हो गई, इससे एक चीज क्लियर हो गई अपने को कि इसकी मिनिमम मेन स्केल की रीडिंग कितनी है? 0.5। ठीक है, इस लाइन को नोट कर लीजिए पहले अपने पेपर में, ताकि आप भूलेंगे नहीं कि स्क्रू गेज के मेन स्केल की मिनिमम रीडिंग कितनी हुई? 0.5। ठीक है, ठीक है, यही चीज बोला था मैंने, 0.5। अब देखिए यदि अपन 1 को 100 से डिवाइड कर देते हैं तो जो आपका मान आता है कितना आता है? 0.01। ठीक है, इससे मतलब क्या हुआ? इसका क्या मतलब क्या हुआ? 1 को 100 से डिवाइड किया तो 1 का 100वां भाग हुआ ये, यानी कि और प्रिसीजन हो गया आपका। अब देखिए मतलब कि यदि कोई का आपको छोटा करना है तो उसमें उसका भाग दे दो, जितनी बार भी आप डिवाइड करोगे उतना उसका भाग हो जाएगा, यानी कि इसके 100 भाग किए तो अपने पास इसका 1 का 100वां भाग आ गया, मतलब 100 भाग में अपन 1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो आपके पास रोटेटिंग स्केल है, ये इस रोटेटिंग स्केल के ऊपर कितने भाग बनाए हैं अपन ने, कितने डेविएशन किए हैं? देखो 0 से चालू किया, 5 घूमकर 45 47 48 49 50। ठीक है, तो कितने भाग किए हैं अपने? कितने भाग हुए हैं आपके? 50 भाग। 50 भाग। ठीक है, अब 50 भाग यदि आपने कर दिए हैं तो फिर इस माइक्रोमीटर से अपन कितनी मिनिमम चीजें नाप सकते हैं, कितना मिनिमम माप ले सकते हैं? तो वही सेम चीज, जैसे 1 से को 100 से भाग दिया था, वैसे ही 0.5 को 50 से भाग दे दो, क्योंकि आपके पास ये 0.5 था, ये मेन स्केल के लिए मिनिमम माप थी, यानी कि आप इस स्थान से ही 0.5 में तो आंसर ला सकते थे, यानी कि आप इससे 1.0 1.5 2.0 और 2.5 इस तरह की वैल्यू तो यहीं तक ही ला सकते थे। ठीक है ना, अब इस 0.5 को भी अपने को और छोटा दिखाना था कि और ज्यादा शुद्ध नाप लेनी थी, तो अपन ने मेन स्केल को भी, ये जो आपका रोटेटिंग स्केल है, इसको भी 50 भागों में बांट दिया। 50 भागों में बांट दिया, जब 50 भागों में आपने इसको बांट दिया तो आपने क्या किया? 0.5 डिवाइडेड बाई 50, यही तो किया है ना, कि कुछ और नया रॉकेट साइंस लगाया? कुछ नहीं किया, यही किया जमगौर जी। ठीक है, तो जब आप इससे इसको भाग देते हो तो कितना आ जाता है आपका? 0.01। अब भाग देना तो सभी को आता होगा, या फिर नहीं आता है तो अपन काट के भी भाग दे सकते हैं, कोई बहुत दिक्कत की बात नहीं है अपने लिए। ठीक है, ये 5 से 5 कट जाएगा और ये हो जाएगा, यानी कि 0.1 डिवाइडेड बाई 10, ये हो जाएगा 0.01। ठीक है, तो अब ये 0.01 क्या आ गया? मिनिमम वैल्यू, जो आप इससे नाप सकते हो, है ना? इसके माइक्रोमीटर से जो मिनिमम वैल्यू आप नाप सकते हो, वही चीज आपके पास यहाँ आ गई इस जगह पर। आप जब एक स्केल की बात कर रहे थे, नॉर्मल रूल स्केल या स्टील रूल की बात कर रहे थे, तो उस केस में अपने पास सबसे मिनिमम वैल्यू कितनी थी? 1 mm की। लेकिन आप जब आप माइक्रोमीटर की बात करते हो
तो माइक्रोमीटर में आपके पास मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई? 0.01। अब इसी को ही तो लीस्ट काउंट कहते हैं, इसी को ही तो अल्पतमांक कहते हैं। अब इसमें रटना क्या है, आपके पास यदि कोई चीज आएगी, चाहे वो दुनिया का किसी भी कंपनी का किसी भी देश का माइक्रोमीटर हो, आपको उसको हाथ में लोगे तो आपको मेन स्केल पर तो रीडिंग दिख जाएगी, चाहे वो उसमें 1 mm में दिया हो या फिर 0.5 mm में दिया हो, आप देख के पहचान जाएंगे। और उसके बाद ये डेविएशन भी देख लेंगे आप, 50 है या 25 है या 100 है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ये माइक्रोमीटर या स्क्रू गेज वाले इसके डेविएशन चेंज कर देते हैं, है ना। डेविएशन जैसे अभी हम 50 हैं, 50 से वो बढ़ा के और प्रिसाइज करना है उनको 100 कर देंगे। तो 100 कर देंगे तो क्या करोगे आप, आपको थोड़ी ना कुछ ज्यादा दिमाग लगाना है, आपको 0.5 डिवाइडेड बाई 100 कर देना है ना। तो 0.5 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे तो क्या 0.005 हो जाएगा। ये इसका लिस्ट काउंट हो जाएगा, जो भी आपके पास यदि आपके पास कोई दूसरा वाला मटेरियल आपके पास आता है, ठीक है। तो लिस्ट काउंट क्या होता है और इसे कैसे निकालते हैं, ये चीज सबको समझ में आ गई। कुछ ऐसा रहा कि ये लिस्ट काउंट को समझने में किसी को कोई दिक्कत आई? अब देखिए, जो भी आप माइक्रोमीटर यूज कर रहे हैं उसकी यहाँ पर लिखा भी रहता है, ये देखिए 0.01 mm, ठीक है। ये कंपनी वाले इसलिए लिख के दे देते हैं कि भाई यदि आपको नहीं आता तो आप कम से कम यहीं से देख लो, है ना। 0.01 ये सबको दिख रहा है, दो आखिरी तक नजर आ रहा है सभी को, ठीक है। तो ये कैसे निकाला है ये समझ गए आप, ठीक है। इसके आगे ये क्या दिया हुआ है, 0 से 25 mm। ये देखिए इसकी रेंज, यानी कि ये जो माइक्रोमीटर है ये किस रेंज का है, क्योंकि ये स्पिंडल और ये थिम्बल, इसको घुमाने की एक लिमिट है अपने पास। आप इसको थिम्बल को यहाँ से आखिरी तक और आखिरी यहाँ चिपका सकते हो। आप कोई भी चीज की एक रेंज होती है कि वो उसी लिमिट पे काम कर सकता है। तो ये जो माइक्रोमीटर है आपका 0 से 25 मिलीमीटर की ही माप बता सकता है, तो ये होगा। तो आप सबसे पहले तो आप रोटेटिंग जिसका ये समझ गए, सारे के सारे नॉमेनक्लेचर्स, सारे नॉमेनक्लेचर समझ गए, ठीक है। लीस्ट काउंट क्या होता है वो समझ गए, ठीक है, ओके। ये आ गया आपका डिफ्ट माइक्रोमीटर। देखिए एक एनिमेशन टाइप भी है, ये देखिए ये मूव कर रहा है, ठीक है। बस पोजीशन कुछ नहीं है, इन्होंने उसको हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल कर दिया, ज्यादा कुछ नहीं किया और डिजाइन में चेंज कर दिया। अभी आपके पास ये यू शेप का फ्रेम थी, अब वो यू शेप की फ्रेम ना होकर आपके पास ये परपेंडिकुलर सेक्शन दे दिया है और ये आपका स्पिंडल है, ठीक है। अब स्पिंडल जहां एल्विल पे टच होना था, एल्विल ही था ना, आपको याद है सभी को, हमें याद है, ठीक है। तो जो एल्विल था वो एल्विल ना देकर इन्होंने डायरेक्ट स्पिंडल दे दिया और स्पिंडल आपको ये जो गहराई है यानी कि जो डेप्थ है इसको यहाँ पे टच करना है। बाकी सारी चीजें वही की वही है, मेन स्केल आपका यही है, रोटेटिंग स्केल आपका यही है, थिम्बल आपका यही है, रैचेट आपका यही है। इस तरह का यदि आपके पास कोई माइक्रोमीटर आता है तो आप समझ जाएंगे उसको कैसे रीडिंग लेना है। अब ठीक, ये है माप की बात। तो ये तो इन्होंने तारीख दे रखी है इंच में, ठीक। अब अपन इसकी बात करते हैं, ये है अपना वाला, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले तो आप ये फॉर्मूला नोट कर लो आपकी कॉपी में, डायमेंशन मेजर्ड यानी कि मापन, ठीक है। बराबर में क्या होगा, मेन स्केल की रीडिंग, थिम्बल की रीडिंग मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट। ये फॉर्मूला नोट कर लो, ये फॉर्मूला आपको याद है तो आप कुछ भी कर सकते हो।
ठीक है, फॉर्मूला नोट हो गया। ठीक है, मेरे हिसाब से हो गया होगा, फॉर्मूला नोट सभी ने कर लिया होगा। ठीक है, अब देखिए फॉर्मूला तो नोट हो गया। अब फॉर्मूला नोट हो गया है तो अपने को फॉर्मूला समझना भी है, रटना नहीं है, रटने में कुछ नहीं रखा, समझते हैं। देखिए, तो जब भी अपन किसी भी माइक्रोमीटर से रीडिंग लेंगे तो अपने को सबसे पहले तो उसकी मेन स्केल की रीडिंग देखनी है। तो देखो मेन स्केल क्या कहता है आपका, ये मेन स्केल अपन ने जो नॉमेनक्लेचर पढ़ा उससे मतलब ही ये था कि मेन स्केल में समझते हैं। मेन स्केल आपका हुआ ये, ठीक है। अब जब आपका मेन स्केल ये हुआ तो उसको पढ़ोगे कैसे? अब देखिए ये है इसमें 0, ठीक है, ये 0 पॉइंट है। अब 0 से अपन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, ठीक है, जब आप इधर घुमाएंगे तो ये किस तरह से होगा देखिए, यहाँ पर कुछ देख पाएंगे क्या? ठीक है, तो जब आप ऐसे घुमाएंगे तो ये किस दिशा में घूमेगा? क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज घूमेगा। तो 0 के बाद क्या आएगा? 49, 48, 45, इस तरह से चीजें होंगी। ये चीज आप समझ गए, ठीक है। अब देखिए कि जैसे ही अपन इसको घुमाते हैं तो घुमाने के बाद क्या होगा, जैसे जैसे आपका ये चीज बाहर आएगी। देखिए सबसे पहले मैं इसको 0 पर सेट कर लेता हूं। इनिशियल लेवल पर क्या होगा, जब आपका पोजीशन 0 होगी तो यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है आपका इस 0 को छुपा देगा, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट है आपका, ये जो लाइन है ये इस 0 को छुपा देगा, यानी कि आपका जो माइक्रोमीटर है वो पूरा चिपक गया है। अब देखिए आप बोलेंगे सर आप वो दिखाने डायरेक्ट चिपक जाएगा, और ये तो आपका इतना खुला हुआ है। आपके माइंड में ये क्वेश्चन तो आ रहा होगा ना, आ रहा है या नहीं आ रहा? आप कह रहे हो कि सर चिपक जाएगा और ये तो इतना सारा खुला हुआ है। इसका एक कारण ये है कि उसकी रेंज मैंने जब आपको बताई थी तो थी 0 से 25, सभी को दिखी थी। लेकिन ये जो मेरे पास माइक्रोमीटर है इसकी रेंज है आपकी 75 से 100, ठीक है। यानी कि ये 0 पर भी तब आएगा तब ये 75 की रीडिंग दिखाएगा, यानी कि इसके बीच का जो गैप है वो 75 का ऑलरेडी है। अब 75 से जो 76 या 77 या 80 पर जाएगा तब ये चीजें बढ़ेंगी, ठीक है। तो अब जैसे जैसे आप इसको घुमाते हैं, यानी कि इसको ओपन करते हैं, ठीक है, ये आपने घुमाया, देखिए ये 75 से अब आगे आएगा। मान लेते हैं अपन ने घुमाकर इस सिचुएशन पर उसको पुट अप कर लिया, ठीक है। अब अपन ने घुमाना सीख लिया, घुमाने के बाद अपन ने ये सिचुएशन क्रिएट कर ली, ठीक है। तो इस सिचुएशन में आपको पहले क्या, आपका फॉर्मूले में क्या है? मेन स्केल। तो मेन स्केल पर आपको क्या क्या चीज नजर आ रही है? देखिए पहले तो आपको 5 mm नजर आ रहा है, और 5 mm के बाद भी आपको ये 0.5 की लाइन दिख रही है, दिख रही है। तो 5 और 0.5 यानी कि 5.5 तो आपको नजर आ गया, यानी कि ये तो श्योर हो गया कि आपके पास जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी 5.5 तो रीडिंग है कंफर्म, ठीक है। अब देखिए, अब बात है अपने रोटेटिंग स्केल की, ठीक है। अब रोटेटिंग स्केल पर कैसे रीडिंग लेंगे आप? रोटेटिंग स्केल पर रीडिंग लेना भी बहुत इजी है। ये जो आपकी मेन लाइन है, सेंटर लाइन, सेंटर लाइन से जो भी रोटेटिंग स्केल का पार्ट आपका टच होगा या जो भी नियर होगा, ठीक है, टच होना कंपलसरी नहीं होगा कि आपको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मिल जाए, जरूरी नहीं हर बार, लेकिन जो भी लाइन उसके पास होगी, यानी कि मान लेते हैं इस केस में क्या है, देखिए 25 से कैलकुलेट, 25, 26, 27, 28, 29, 30। तो देखिए ये 27 और 28 दोनों जुड़ी तो नहीं है कोई भी, लेकिन 28 बहुत पास है, ठीक है ना। तो इसमें अपन कौन सी कैलकुलेट करेंगे? जो उसके पास हो, ठीक है। 28 अपन ने उससे कैलकुलेट करी।
तो मेन स्केल या फिर ये रोटेटिंग स्केल या थिम्बल स्केल की रीडिंग कितनी हो गई अपनी 28। अब लीस्ट काउंट चूंकि अपन जानते ही हैं कि ये 50 का है, आपके पास जो अवेलेबल है वो 50 का है, तो 50 का अपन इसमें जब डिवाइड करके लीस्ट काउंट निकाला था तो वो कितना आ गया था अपना 0.01। ठीक है, तो आप जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0.28 और 5.5 तो आपकी वैल्यू थी। इन दोनों से आप जब उनको सम अप कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा कितना 5.78 mm। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि एक mm में भी इस 0.78 की शुद्धता दिखा रहा है अपने को। इस बात को समझे, ये जो अपना माइक्रोमीटर है ये mm में भी, क्योंकि आप जानते हैं mm कितना छोटा होता है, उसके अंदर भी 0.78 का आपको प्रिसीजन दे रहा है, शुद्धता दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक किसी कोई समस्या? दोनों के बीच में आ गया मान लो 27 28 के बीच में आ रहा है तो उसको कितना काउंट? तो आप उसको कम वाला ले लीजिए, यानी कि आप 27 और 28 के बीच में उनको सेंटर में ही लग रहा है, आपको भी को सेंटर तो 27 है ना, आप बढ़ा के ना लें, उसको कम करके 27 ले आएंगे। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई आपको? किसी को कुछ पूछना है इस विषय में अभी? ठीक, तो रीडिंग आप लेके देखेंगे क्या? क्योंकि अनटिल और अनलेस आप रीडिंग नहीं लेंगे जब तक आप कुछ चीज सीख नहीं पाएंगे। ठीक है, ये एक माइक्रोमीटर में ओपन कहां गया मैं, कहां गया? ठीक है, कोई बात नहीं, कोई भी आ जाओ। ये रीडिंग देखो आप कितनी आ रही है, सभी सर लोग के पास भी दिख रहा होगा, आधे लोग आधे आप इस साइड वाले दो वाले बस इसको थोड़ा सिंबल को घुमाइएगा मत, क्योंकि इसका लॉक थोड़ा डैमेज है ना? ये नहीं, इसी का डैमेज है, उस वाले का तो सही था, थोड़ा सतम का। नीलेश कैमरा को सतम का कैमरा बंद कर, आता है ये ना रेड, अरे नहीं आता तो क्लास अरे